Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss eigenvalues and eigenvectors of a Hermitian matrix. So, सबसे पहले definition revise कर लेते हैं Hermitian matrix की. A Hermitian matrix is a square matrix that is equal to its conjugate transpose. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इक्वल हो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, यानी कि जब हम उसका कॉन्जुगेट ले और फिर ट्रांसपोज ले तो वो सेम मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए. कॉन्जुगेट मतलब हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें हर एंट्री की, और ट्रांसपोज मतलब हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दें. ओके, S is Hermitian if and only if S is equal to S conjugate transpose. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए हम कैपिटल H का सिंबल भी यूजली यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे S की पावर कैपिटल H को यूज करेंगे फॉर द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स S. ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ith रो और jth कॉलम वाली एंट्री है मैट्रिक्स की Aij, तो अगर हमारे पास S हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो Aij यानी कि ith रो और jth कॉलम वाली एंट्री बराबर हो जाएगी Aj का कॉन्जुगेट, यानी कि jth रो और ith कॉलम वाली एंट्री के विद इट्स कॉन्जुगेट. ओके, फॉर एवरी Ij, यानी कि तमाम एंट्रीज के लिए ये बात होल्ड करेगी फॉर अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A. जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया यानी कि तमाम इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया. ओके, तो कॉन्जुगेट ले लिया है हमने हर एंट्री का इस मैट्रिक्स की, फिर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है. तो आप देखिए ये एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है उसी मैट्रिक्स A के. तो दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. ओके, अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स की. आइगन वैल्यूज जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, या तो वो 0 होती हैं या फिर रियल नंबर्स होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होती. ओके, आइगन वैल्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स की या तो हमारे पास 0 होंगी या फिर कोई रियल नंबर होंगी. ओके, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं. प्रूफ से पहले एक छोटी सी बात रिवाइज कर लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स A एंड B का, तो हम किस तरह से लेते हैं कि हम B कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाते हैं A के साथ. ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स A एंड B का. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमने H से शो किया था, तो यहाँ पे B की पावर H मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स. ओके, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट S बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है S जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज S के बराबर होगा. लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ S. अब देखिए हमने यहाँ पे जो लैम्डा लिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है. तो हम इन जनरल, हमें तो नहीं पता अभी फिलहाल प्रूफ करने से पहले कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं कि या तो रियल भी हो सकती है या फिर उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है. 3 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास सिर्फ रियल नंबर आएगा आइगन वैल्यू के लिए, या फिर हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स वाला नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, या फिर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाला या प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा फॉर द आइगन वैल्यू. लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमने कहा है कि ये हमेशा रियल होते हैं और या फिर 0 होता है. तो हम इन जनरल अभी फिलहाल हमने सपोज कर लिया है कि लैम्डा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, ओके. और अगर हमारे पास लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है तो आइगन वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा. सो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ S एंड X
बी आर कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि उस लैम्डा के लिए जो हमारे पास आइगन वेक्टर आया है वो x आया है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ s। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स वी हैव sx इज इक्वल टू लैम्डा x। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन को बाय x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि आइगन वेक्टर का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से हम इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब देखिए क्योंकि लैम्डा तो हमारे पास एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज s मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू लैम्डा x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। ओके, अब हमें पता है कि जब हम दो बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। इसी तरह जब हम दो बार किसी नंबर का या किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो भी उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का दो बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम किसी भी वेक्टर या किसी भी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें। ओके, तो यहाँ पे हम x की पावर h मल्टीप्लाई बाय s जो कि एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस एक वेक्टर x h मल्टीप्लाई बाय s का दो बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लिया है इस वेक्टर का x की पावर h मल्टीप्लाई बाय s लाइक दिस। ओके, अब एक और रिजल्ट हमें पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे सेम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए, कि हम ये जो फर्स्ट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है इसको अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे हमारे पास s का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स था तो पहले ये आ गया, फिर x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ये एक बाहर वाला कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एज इट इज, बाकी इक्वेशन एज इट इज। ओके, अब आप देखिए यहाँ x का दो बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा। ओके, और यहाँ हमारे पास हमें पता है x हमने क्या लिया हुआ है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो जब हम s का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो वो s के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुटिंग कर देते हैं लाइक दिस। ओके, अब आप देखिए एस एक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमने कहा था s मल्टीप्लाई बाय x बराबर है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय x के। तो यहाँ हमने ये पुट कर दिया है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेंगे, लैम्डा का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हमने यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया ऑर्डर, क्योंकि लैम्डा हमारे पास स्केलर नंबर है तो इसका ट्रांसपोज तो हम लेंगे ही नहीं, तो क्योंकि स्केलर का ट्रांसपोज वो एज इट इज आ जाता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेना है लाइक दिस, लैम्डा का कॉन्जुगेट x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज x इज इक्वल टू लैम्डा x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज x। अब आप देखिए हमें दोनों साइड पे सेम ये इक्वेशन मिल गई है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और हमें यहाँ मिल जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज x सॉरी लैम्डा का कॉन्जुगेट x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि x की पावर h और ये x ये हमारे पास नॉन जीरो है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्म है, क्योंकि ये अलग अलग दो वेक्टर्स हैं सेम तो नहीं है। ओके, तो अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं है। नॉन जीरो कब होता है, जब ये दोनों वेक्टर 0 होंगे। तो ये दोनों वेक्टर्स तो नॉन जीरो हैं क्योंकि आइगन वेक्टर्स हैं, तो x का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x इज नॉट इक्वल टू 0
बिकॉज नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने नॉर्म नॉर्म है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। ओके अब हमारे पास इसका मतलब अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो ये टर्म जीरो के इक्वल है। लैम्डा माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो। इफ लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस देन लैम्डा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो हमने यहाँ माइनस का साइन अंदर लेके गए तो a प्लस बी आयोटा बन गया। तो यहाँ से हमारे पास a से कैंसिल हो जाएगा और ये b आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, b आयोटा इज इक्वल टू जीरो। b आयोटा जीरो का मतलब क्या है कि b जीरो है, यानी कि b जीरो है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारा लैम्डा का जीरो है, सिर्फ रियल पार्ट है, या फिर b जीरो है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट या तो जीरो है या फिर और a भी जीरो है, या फिर हमारे पास a जो है वो सिर्फ a है, a एक रियल नंबर है, a जो है वो हमारे पास रियल पार्ट था। सो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर ऑलवेज जीरो और a real number. If you have any query about this, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Don't forget to subscribe our channel and comment in the comment section.